हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि जैन 2021 के एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करूं, बट मैं वो एमसीक्यूज़ कलेक्ट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई कोई। बट जुलाई 2021 के एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़ मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट करे हैं, इसलिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मेरा पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं ऑलरेडी सीए बन चुका हूँ, मैंने कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। तो जो भी एमसीक्यूज़ मैं कवर करूँगा वीडियो में अपनी, चाहे ये वाली चाहे नेक्स्ट वाली, वो सारे मुझे किसी से पता चले हैं। मैंने खुद कोई एमसीक्यू नहीं देखा। तो जो मुझे जैसा पता चला मैंने वैसे ही आपको प्रेजेंट करा है अपनी वीडियो में। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना और करेक्ट कर देना एमसीक्यू को, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ न्यू कोर्स के एमसीक्यूज़ हैं, ओल्ड कोर्स वाले एमसीक्यूज़ नहीं मिले मुझे कोई। तो मैं ओल्ड कोर्स की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मेरे कोई नोन में नहीं है जिसने ओल्ड कोर्स के एग्ज़ाम्स दिए हों। हाँ, अगर कोई ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट जिसने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो मुझे देख रहा है, अभी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हो। मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट की वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, सो ऑडिट के ये एमसीक्यूज आए थे, न्यू कोर्स के मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक आया था सेक्शन 139(2) ऑफ कंपनीज एक्ट का, जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर की लिमिट पर बात करता है। तो इसमें एक प्राइवेट कंपनी दी हुई थी जिसकी 50 करोड़ की कैपिटल थी या टर्नओवर थी, आई एम नॉट श्योर, कुछ था 50 करोड़ से रिलेटेड, इसका कैपिटल या टर्नओवर। तो उसके रोटेशन ऑफ ऑडिटर के रिगार्डिंग कुछ एक एमसीक्यू था। और एक एमसीक्यू आया था कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट की असेसमेंट ऑडिटर इंक्रीज कर देता है तो उससे सैंपल साइज पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये हमारे एसए 530 का क्वेश्चन है। सैंपल साइज इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि ये रिस्क इंक्रीज हो रहा है। तो ये है। इसके अलावा एक सेक्शन 447 की पेनल्टी का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है किसी क्लाइंट को, तो क्या वो उस क्लाइंट की स्टैट ऑडिट कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है क्या। स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस कंपनी का बन सकता है या नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन आया था, इससे रिगार्डिंग कुछ होगा, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे क्या ऑप्शंस थे, कुछ नहीं पता। फिर एक ये आया था एसएई एसआरई, जो हमारे होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और बताना था कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका हमें एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, नाम और फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि क्या था। तो क्या नाम है, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट होता है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड पार्टीज नहीं होता, ऐसे कुछ कुछ भी वो नाम दे सकते हैं। क्या उन्होंने दिया पता नहीं, इनकरेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना था हमें। तो ये चीज़ काफ़ी आती है। नवंबर 2020 एग्जाम्स जो मैंने दिए थे उसमें भी यही हुआ था कि इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करो, क्या नहीं हो रहा। नेगेटिव वे वाला ज़्यादा पूछते हैं एमसीक्यूज में, और सिर्फ ऑडिट में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज में ये चीज़ होती है कि इनकरेक्ट या नेगेटिव वाली चीज़ ये पूछते हैं। जो ऑड वन आउट वाली चीज़ है वो पूछेंगे ये ज्यादातर। इनकरेक्ट नेगेटिव वे में पूछते हैं, कौन नहीं करेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द बिलो पीपल डज नॉट साइन ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो सीएफएस बनेगी किसी कंपनी की, उसमें कौन साइन नहीं करेगा। 4 ऑप्शंस दे दिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन नहीं करेंगे, सीएस साइन नहीं करेगा, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए। इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो साइन नहीं करेगा, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा एक ये आया था एसए 540 का एमसीक्यू, फेयर वैल्यू एस्टिमेट किस चीज का नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कैन नॉट वाली चीज आ गई। मतलब किस चीज का फेयर वैल्यू एस्टिमेट नहीं हो सकता। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस थे, मुझे नहीं पता। एक शेयर बेस्ड पेमेंट का पता चला मुझे, तो वो मैंने कवर कर दिया है। तो ऐसा हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आइडेंटिफाई करना है किस पर फेयर वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके लिए 540 हमें अच्छे से आता हो तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर की ऑडिट में कुछ कुछ एरर हमें इस बार पता चला है। तो एज एन ऑडिटर हम कौन से पैराग्राफ में अपनी करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में अपने कौन से पैराग्राफ में इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक आंसर इसका अदर मैटर्स पैराग्राफ होता है। ये एक बार ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स में चेक करना पड़ेगा। जो मैंने देखा था, मुझे जो मिला था उसमें मुझे यही लग रहा है आंसर कि इसका अदर मैटर्स पैराग्राफ होगा। या ये भी हो सकता है कि हमें रिपोर्ट नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना। आई एम नॉट श्योर, एक बार इसका आंसर चेक कर लेना। और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन था की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में क्या चीज आएगी। तो ऑप्शंस दिए होंगे, मे बी ऐसा होगा कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताओ क्या की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आना चाहिए। या फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के जो हमें प्रिस्क्राइब चीजें होती हैं कि ये चीज हम बता सकते हैं, जैसे कि टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस हुआ हुआ है तभी
की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में आएगा। ऐसी चीजें हो सकती हैं कि ऑप्शंस में दी हो। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट क्या थे ऑप्शंस, तो जो मुझे पता चला मैंने वो कवर कर लिया है। उसके अलावा एक जीएसटी ऑडिट से जीएसटीआर 9C के क्लॉज 5D का आया था, जो होता है हमारा शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का। शेड्यूल 1 में 4 चीजें होती हैं, पैरा 2 और पैरा 3 होता है रिलेटेड पार्टी और एजेंट से रिलेटेड। तो उसमें से कुछ आया था यहाँ पर, और हमें यहाँ पर भी इनकरेक्ट वन चूज करना था। तो ये ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। और जीएसटी ऑडिट का एक मुझे पता चला कि कोई डेट से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू था। तो क्या था, आई एम नॉट श्योर कि अगर ये दोनों सेम ही एमसीक्यूज हैं मुझे, क्योंकि अलग अलग लोगों से पता चले हैं ये, तो हो सकता है ये सेम ही एमसीक्यू हो सकता है ये 2 एमसीक्यूज आए हैं जीएसटी ऑडिट के। तो कुछ डेट से रिलेटेड था। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या था, सबकी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा एक एफएलसी का फॉर्मूला पूछा था। एफएलसी फ्री लुक कैंसिलेशन होता है। ये काफी लोगों का नहीं पता क्या है, कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला होता है, किसी को नहीं पता ऐसा। क्योंकि क्योंकि हम लोग क्या है, अब इंस्टीट्यूट की बुक्स को पढ़ते नहीं है। इंस्टीट्यूट की बुक्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा एफएलसी क्या है, फ्री लुक कैंसिलेशन क्या है, कौन से चैप्टर में आता है। इंश्योरेंस चैप्टर में आता है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इंस्टीट्यूट की बुक्स को देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे उसमें से। हम अपने गुड ट्यूटर्स की बुक्स में से पढ़ते हैं, उसमें कई चीजें नहीं लिखी होती, हमें लगता है कि वो कंप्लीट है, लेकिन उसमें से एमसीक्यूज नहीं आते हैं इंस्टीट्यूट के। इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज जो देता है सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स में से देता है। सिर्फ स्टडी मैट इंस्टीट्यूट की पढ़नी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज अगर तुम्हें अच्छे से करने हैं तो आईसीआई का स्टडी मैट को तुम अच्छे से पढ़ो, एटलीस्ट एक बार रीड तो कर लो, गो थ्रू कर लो, तभी तुम कर सकते हो। तो ये इंश्योरेंस चैप्टर में है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। एफएलसी फ्री लुक कैंसिलेशन, इसका फॉर्मूला ये है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो एफएलसी रिफंड का फॉर्मूला ये होता है, एफएलसी प्रीमियम पेड लेस प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम लेस मेडिकल चार्जेस इफ एनी बाय द इंश्योरर। तो ये एफएलसी ऐसे कैलकुलेट होता है, फ्री लुक कैंसिलेशन। तो यही एमसीक्यूज अभी तक मुझे पता चले थे, तो मैंने ये कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता है एमसीक्यूज तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर किसी और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी हैं, आपको पता है, आपने कोई एग्जाम्स दिए थे, तो प्लीज़ वो मुझे टेलीग्राम पर बता दो। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा सब्जेक्ट की वो कवर कर लूंगा उसमें, या फिर उसके कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। तो ये है। और इसके अलावा मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, सबको एक आइडिया लग जाए कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं और इंस्टीट्यूट की बुक्स हमें क्यों पढ़नी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एमसीक्यूज अगर अच्छे से करने हैं तो इंस्टीट्यूट की बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी। और अब तो इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू की हैंडबुक भी निकाल दिया है, एमसीक्यू बुकलेट एक निकाली है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो एक ये चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अ, अगर कोई और आप वीडियो चाहते हो कि जो जो मैं कवर करूं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू की बुकलेट कवर करनी है, या फिर कोई कोई और सब्जेक्ट के कोई किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या जैसे एससीएमपी की केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है, कुछ भी ऐसा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ वो मुझे बता दो, टेलीग्राम पर बता दो, या कमेंट सेक्शन में बता दो यूट्यूब के। और कोई और भी टॉपिक अगर आप मुझे किसी और चीज़ से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो वो बता दो, कैसे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कुछ एक सीक्रेट या कुछ ऐसे टिप्स। तो वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट की बुक्स पढ़ो, वहीं से ही सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो यही एक मेन टिप है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट की बुक्स में से, वही बार बार पेपर देते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो ये एक टिप मेरी साइड से। और ये वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।